संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए। ये देश सच्चाई को पहचानता है और मैं जानती हूं कि आज वो दिन है जब से सारा कुछ बदलने लगे। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। साल 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। 1 साल से भी कम का समय इस चुनाव में बचा हुआ है और कहा जा रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी अगर पीएम पद के उम्मीदवार से कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो क्या आखिरकार प्रियंका गांधी को आगे किया जा सकता है? क्या प्रियंका गांधी को आप प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखते हैं? क्योंकि इंदिरा गांधी की छवि उनमें देखी जाती है। कहा जाता रहा है कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी की छवि रही है, प्रियंका गांधी भी उसी के नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आ रही हैं। एक काफी साफ सुथरी छवि वाली प्रियंका गांधी नेता के तौर पर देखी जाती हैं। जब वो महिलाओं के समर्थन में बोलती हैं तो काफ़ी लोग उनको सुनते हैं, काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और कहा जाता रहा है कि प्रियंका गांधी वो जिम्मेदारी निभा सकती हैं जिसको राहुल गांधी अभी तक नहीं निभा पाए हैं। बहरहाल प्रियंका गांधी के लिए कहा जा रहा है कि अगर वो पीएम पद की दावेदार होती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई प्रधानमंत्री के तौर पर जो है प्रियंका गांधी को आगे आना चाहिए? क्या प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी को टक्कर यहां पर दे सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव में? क्योंकि आपको बता दें, राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राहुल गांधी मानहानि मामले में लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लगातार कोर्ट से उनको झटके मिल रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि 8 साल तक राहुल गांधी कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि उनकी संसद सदस्यता उनसे छीन ली गई है। देश के देशवासी हैं, ये देश आपका है, ये लड़ाई आपकी है। आज तमाम नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? हम इश्तिहार तो देख रहे हैं, होर्डिंग देख रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा है, कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इतने नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? तो जहां जहां हम जाते हैं बेरोजगार नौजवान क्यों दिखते हैं? इतनी महंगाई क्यों है? इतनी महंगाई क्यों है? क्या आप इतने बड़े काम कर सकते हो लेकिन एक गैस सिलेंडर का दाम कम नहीं कर सकते? आप छोटे व्यापारियों की मदद नहीं कर सकते? आप रोजगार नहीं बनवा सकते? तो फिर आपकी सरकार किस काम की है? लोगों को दबाने के लिए है या अडानी जी को आगे बढ़ाने के लिए है? तो आज ये समय आ गया है कि हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये सरकार पूरी कोशिश करती है कि आपका ध्यान भटकाया जाए। अब आप सोचिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक आदमी चला, उसके साथ लाखों लोग चले। क्या पैगाम लेके चला? किस लिए चला? उसके दिल में क्या भावना थी कि लाखों लोग देश भर से उससे जुड़ के चले? समता, एकता की भावना थी। आज आपके सारी मीडिया, आपके सारे मंत्री, आपके सारे सांसद, आपके सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल जी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया, राहुल जी ने एक वर्ग का अपमान किया। क्या एक आदमी जो कन्याकुमारी से लेकर 5000 किलोमीटर कश्मीर तक चल के ये रोज रोज कहता है कि इस देश को एक होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्या ये आदमी देश का अपमान कर सकता है? क्या ये आदमी एक वर्ग का अपमान कर सकता है? तो ये आदमी क्या कर रहा है? ये आपकी आवाज उठा रहा है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि गरीबों को अपना हक दो, नौजवानों को अपना हक दो, महिलाओं को अपना हक दो।
यही तो कह रहा है। और हक क्या है? हक ये है कि जो आपका है वो आपके हाथों में जाना चाहिए, किसी बड़े उद्योगपति के हाथ में नहीं, जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं। ये है आपका हक। उसी हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो आप समझिए, ये एक इंसान की बात नहीं है, ये एक राहुल गांधी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। जब हम कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है, तो हम किस बात की को बचाने की कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम? लोकतंत्र क्या होता है? खुल के जवाब मांगो, सवाल उठाओ। यही तो लोकतंत्र है कि आपको कोई आपत्ति है, कोई समस्या है, आप किसी के पास जाकर अपना हक मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं, भाई हमारे लिए ये क्यों नहीं किया, इतनी महंगाई क्यों है, हमारे लिए रोजगार क्यों नहीं बनाए। लेकिन आज यही हक आपसे छीना जा रहा है और आपका ध्यान इधर उधर भटकाया जाता है और इतनी चीजों को फैलाया जाता है जो सच नहीं है, झूठों को फैलाया जाता है। आप सोचिए, राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली। आप उसको पप्पू बनाते हैं। पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ, मेरे मीडिया के दोस्तों, डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकल आया और पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं। इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं। ये ईमानदार भी है, ये सब बातों को समझता भी है, ये जनता के बीच जा रहा है, जनता की समस्याओं को सुन रहा है, और जनता इसके साथ चली जा रही है। तो घबरा गए कि राहुल गांधी ने संसद में वो सवाल उठाए जिनका उनके पास जवाब नहीं है। क्या किया सुन लीजिए। एक तरफ से हंसी भी आती है कि एक आदमी को रोकने के लिए इतना सारा करना पड़ा। जिस आदमी ने राहुल जी के खिलाफ सूरत में कंप्लेंट लगाई, आपको मालूम है कि पिछले साल उसने खुद कचहरी में जाके बोला इस पे आप स्टे लगा दीजिए। 1 साल के लिए अपने ही केस पे स्टे लगवाया। फिर वापस कब गए केस खुलवाने के लिए? राहुल गांधी के संसद में अडानी के भाषण देने के 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद वो आदमी वापस जाता है, कहता है केस खोल दी, सुन लीजिए, अब हम तैयार हैं। 1 महीने के अंदर अंदर जज कह देते हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलेगी। आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में 10 साल के लिए पड़े रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। ये तो सुनवाई भी फट से हो गई, जजमेंट भी फट से हो गई, सजा भी फट से हो गई। और आपने कह दिया अगले दिन कि 8 सालों के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, संसद से बाहर कर देंगे इनको। वाह 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 वाह, बहुत धैर्य है आप में। अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है।
और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को ये देश पहचानता है। मेरे परिवार ने मुझे एक चीज सिखाई है कि ये देश दिल से बोलता है और दिल से सुनता है। ये देश सच्चाई को पहचानता है और मैं जानती हूं कि आज वो दिन है जब से सारा कुछ बदलने लगे। लेकिन अगर उनकी संसद सदस्यता उनको वापस नहीं मिलती है 2024 के चुनाव में भी, तो राहुल गांधी 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगे किया जाएगा? कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रियंका गांधी के कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, क्योंकि उनके अलावा कोई भी बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी में फिलहाल मौजूद नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी वो दमखम रखती हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में टक्कर दे सकती हैं। बहरहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।